नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लाखों पेंशन भोगियों के लिए सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका हम स्वागत करते हैं दोस्तों। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते महंगाई राहत को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुकी है दोस्तों। भूतपूर्व जवानों का सभी का हम स्वागत करते हैं दोस्तों। आपको 3 बड़ी खबरें बताई जाएगी, इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट भी आपको बताए जाएंगे सभी केंद्र कर्मचारियों और 65 लाख से ऊपर पेंशन भोगियों के लिए। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बड़ा ऐलान है। जानें खबरों को विस्तार से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे में ब्लैक आगे बटन को दबा करके प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन, जिससे हमें हौसला मिलेगा आगे वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए सबसे पहले आगे सबसे बड़ी खबर पर आगे बढ़े, इसमें कि सबसे पहले सरकार ने सभी कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया है कि कोई भी अगर कर्मचारी रिटायर होते हैं तो बैंकों को निर्देश जारी किया है कि सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर की ओर लेकर के चलते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है कि पेंशनभोगी जैसे रिटायर होंगे उनको पहले महीने से उनकी पेंशन की राशि मिल जानी चाहिए, अर्थात पहले महीने से उनकी पेंशन राशि उनके खाते में डाल देनी चाहिए। क्योंकि बहुत से पेंशनभोगियों का ये कंप्लेन था कि उनका बहुत सारा जो पेंशन है वो लेट से उनको दिया जाता था, जिससे कि उनको बहुत लेट से पेंशन मिलता था, जिससे कि उनको पेंशन मिलने में बहुत परेशानी होती थी। कि बहुत बार कर्मचारियों की ये रिक्वेस्ट थी कि जब तक मैनुअल पीपीओ नहीं मिलता है, तो विभाग का ये रिक्वेस्ट था कि जब तक मैनुअल पीपीओ नहीं मिलेगा तो हम कैसे विभाग का जो कर्मचारी रिटायरमेंट का पेंशन क्रेडिट कर सकते हैं। तो इस पे सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया बैंकों को कि अगर आपको ए पीपीओ मतलब ऑटोमेटिक पीपीओ की कॉपी मिल जाती है, अर्थात ई पीपीओ जो होता है वो अगर आपको मिल जाएगा तो उसके बेसिस पे आपको ऑटोमेटिक आपका पेंशन मिलना लागू चालू हो जाएगा पहले महीने से ही। तो दूसरों एक और अपडेट आ रही है आपके कि जो भी कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और उनको 1 जुलाई से मिलने वाले इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिल पाया था, तो उनका एक रिक्वेस्ट था कि जो अगर वो 30 जून को रिटायर हो तो एक दिन के कारण उनका पेंशन क्यों रोका जाए। तो सरकार ने क्लैरिफिकेशन कर दिया कि कोई भी कर्मचारी रिटायर होता है वो पेंशन भोगी बन जाते हैं 1 जुलाई से, तो उनको 1 जुलाई से मिलने वाला सारा सुविधा है वो मिलना चालू रहेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट आई है कि बहुत से बैंक जो है अभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पूरी जानकारी इसमें नहीं देते हैं, जिससे कि उनको बहुत बार बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। तो बैंकों को अब जो सारी सुविधाएं हैं वो घर में ही प्रोवाइड करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट आ रही है जो कि आ रही है आपका सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कि आपका जो पेंशन मिलता है उसको किसी किसी कारण से बैंक बहुत बार रोक देते हैं। उसका क्लैरिफिकेशन को क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कि बहुत बार लाइफ सर्टिफिकेट अगर जमा नहीं होता है तो बैंक पेंशन को रोक देते हैं, लेकिन बैंक पेंशन को रोक नहीं सकते हैं, वो लाइफ सर्टिफिकेट का दोबारा से डिमांड कर सकते हैं और लाइफ सर्टिफिकेट जमा होते हैं उनकी पेंशन लगातार जारी रहेगी, उसको रोक नहीं सकते हैं वो। भारत सरकार के सबसे बड़े सरकारी बैंक की तरफ से भी एक अपडेट आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ने एक मुफ्त की सुविधा प्रोवाइड की है सभी पेंशन भोगियों के लिए। बहुत ही कम ब्याज दर पर आपको ये सुविधा प्रोवाइड की गई है दोस्तों। क्या है सुविधा आपको बताएंगे हम। सबसे पहले ये सुविधा दी गई है कि आपका निजी लोन जो है वो आप ले सकते हैं बहुत ही कम ब्याज दरों पर। ये कोई भी केंद्र सरकार के पेंशन भोगी हैं तो वो उसको ले सकते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट आई दोस्तों कि डीएसपी अकाउंट में अपना आप अकाउंट जो है उसको चेंज कर ले अगर आप सैन्य पेंशन भोगी है, जिससे कि आपको बहुत सी फायदा मिल पाए। इसके अलावा एक और अपडेट आई है दोस्तों कि जो भी पेंशन भोगी है जिनकी 75 वर्ष से ज़्यादा की आयु है उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनका इनकम टैक्स रिटर्न से उनको मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों और सुपर सीनियर सिटीजन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है, सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट दी गई है। अगर कोई पेंशन धारक है जिनका 60 से 80 धारक है उम्र सीमा जो है उनकी, तो उनको कोई भी टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात 3,80,000 तक अगर उनका इनकम होता है तो उनको कोई भी टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। और 80 वर्ष से ऊपर के जो भी सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 5 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स छुटाने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है सभी बुजुर्ग और जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन पेंशन भोगी उनके लिए एक बहुत ही अपडेट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।
ना, जिसमें कि आपको दोस्तों बताया गया है यूएएन पीएफ